गांधी जी का अपमान करने वाला ढोंगी बाबा कालीचरण गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में खजुराहो के बागेश्वरी धाम से आज सुबह 4 बजे पुलिस ने पकड़ा। उसके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद कालीचरण को खजुराहो से रायपुर लाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक केस दर्ज होने के बाद से वो गेस्ट हाउस में छिपा था। प्राइवेट गेस्ट हाउस में पहले ये रुका हुआ था। 4 बजे अरेस्ट किया हुआ है। फरार होने के बाद कालीचरण छतरपुर जिले के पल्लवी गेस्ट हाउस में रुका था। वहीं उसने वीडियो बनाकर अपने बयान को सही ठहराया था। पुलिस को चकमा देने के लिए बिना चेकआउट के निकल गया था। रायपुर पुलिस की 3 अलग अलग टीमें कालीचरण की तलाश में भेजी गई थी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली में उसकी तलाश हो रही थी। साइबर टीम ने उसका ठिकाना पता लगाया। 27 तारीख को आए थे शाम को 5 बजे और खाना खाया यहाँ पे। खाना खाने के बाद एक लड़के से मिले और मिलने के बाद 5:45 पे निकल गए थे। छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई के बाद मध्य प्रदेश पुलिस छतरपुर के उस गेस्ट हाउस पर छापा मारने पहुंची जहां कालीचरण रुका था। पूछताछ के लिए पुलिस गेस्ट हाउस के मालिक को साथ ले गई। बापू के विचारों का हत्यारा विवादित बयान देने के बाद भागा फिर रहा था। रायपुर में केस दर्ज होने के बाद मध्य प्रदेश में छिपा हुआ था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने खुफिया तरीके से दिया इस मुहिम को अंजाम। कालीचरण की गिरफ्तारी के तरीके पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐतराज व्यक्त किया। कहा, इंटरस्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। छत्तीसगढ़ पुलिस के यह इंटरस्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। नरोत्तम मिश्रा ये बताएं कि बापू को गाली देने वाले के खिलाफ कार्रवाई से वो खुश है या दुखी? महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। कालीचरण के बयान के बाद एबीपी न्यूज ने उठाया था सवाल। लगातार 72 घंटे तक चली मुहिम ने असर दिखाया। सवाल पूछने से नहीं डरता एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज ने इस बात का सवाल उठाया तो अचानक से दबाव बढ़ा और जिसके बाद से गिरफ्तारी हुई। कालीचरण ने रायपुर की धर्म संसद में बापू के खिलाफ अपशब्द कहे थे। बाद में दोबारा वीडियो जारी कर कहा था उसे कोई पछतावा नहीं। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई। मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए। यूपी के 3 दिन के दौरे पर आई चुनाव आयोग की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए अहम संकेत। 5 जनवरी के बाद होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। कहा, 5 जनवरी तक आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। 5 जनवरी 2022 को निर्वाचक नामावली अंतिम रूप से प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राजनीतिक दलों ने सुझाव रखा कि दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा बुजुर्ग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा मिले। नागरिकों को आयोग घर द्वारा घर पर ही बैठे हुए पोस्टल बैलेट की ऑप्शनल सुविधा प्रदान। चुनाव आयोग की टीम से बातचीत के दौरान राजनीतिक दलों ने कोरोना नियमों के पालन करते हुए समय पर चुनाव कराने की मांग भी की। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में रैली के दौरान विरोधियों पर निशाना साधा। कहा, पहले की सरकारें गरीब का पैसा हड़प जाती थी। 4.5 वर्ष में 43 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया प्रदेश के अंदर। पीलीभीत में सीएम योगी की जनसभा में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। बिना मास्क के नजर आए लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं हुआ पालन। एबीपी न्यूज लगातार उठा रहा है सवाल, रैली बड़ी या जान। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई में नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने जारी किया सभी आयोजनों को रद्द करने का आदेश। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने घर में रहें और नए साल का स्वागत आपने अपने घर में ही करें।
कोरोना की वजह से मुंबई में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। रेस्टोरेंट, होटल, जिम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। नियम तोड़ने पर सख्त एक्शन होगा। चलिए कुछ और खबरें आपको फटाफट अंदाज में तेज रफ्तार से दिखा दें। मुंबई में कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद जारी है लापरवाही। दादर सब्जी मंडी में उड़ी नियमों की धज्जियां। मुंबई से सटे पनवेल में डिप्टी मेयर ने किया कोरोना नियमों का उल्लंघन। बीजेपी के डिप्टी मेयर की बर्थडे पार्टी में उमड़ी भीड़। महाराष्ट्र सरकार का फैसला, यूएई से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन और आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य। गोवा सरकार का नए साल के जश्न को लेकर फैसला, पार्टी और रेस्टोरेंट में जाने के लिए टीकाकरण अनिवार्य। सिनेमा हॉल, पार्क 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य में प्रवेश के लिए फुली वैक्सीनेटेड कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। हरियाणा में कोरोना पाबंदियों की सीमा 5 जनवरी तक बढ़ी। 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू है। 1 जनवरी से वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले कर्मचारी ही सरकारी दफ्तर आ जा सकेंगे। राजस्थान सरकार ने जन अनुशासन कर्फ्यू लगाया। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। नए साल के जश्न के लिए 31 दिसंबर को 2 घंटे की अतिरिक्त छूट रहेगी। शादी समारोह में 200 लोगों को इजाजत। दिल्ली में कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों के बाद मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी लंबी लाइन। 50% यात्रियों को ही यात्रा करने की इजाजत। घंटों इंतजार के बाद मिल रही है जगह। दिल्ली के संगम विहार में बस न मिलने पर लोगों ने किया हंगामा। तोड़फोड़ के बाद लगाया जाम। कई घंटों बाद हालात सामान्य। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाने का भरोसा। कहा पाबंदियों के असर की समीक्षा के बाद अतिरिक्त बसें चलाई जाएगी। स्टेज 1 लागू कर दिया गया है। देश के अंदर सिर्फ दिल्ली है जिसने सारे मेजर्स लिए हैं। देखो, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, जिम बंद हैं, स्पा बंद हैं। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन को रिजर्व बैंक ने विकास के लिए बताया खतरा। ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी को लेकर पीएम मोदी ने की मंत्रिपरिषद की बैठक। मुंबई में वैक्सीनेशन तेज करने के लिए रेलवे और बीएमसी की मुहिम। प्लेटफॉर्म पर वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों को लगाया जा रहा है टीका। पीएम मोदी का यूएई दौरा ओमिक्रॉन की वजह से रद्द। 6 जनवरी को पीएम यूएई जाने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक अब फरवरी में हो सकता है दौरा। कोरोना के खतरे के बीच एबीपी न्यूज के सवाल पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। अगले 2 हफ्तों के लिए बड़े कार्यक्रम रद्द करने पर कांग्रेस कर रही है विचार। हो सकता है कि अगले 15-20 दिनों के लिए हम कुछ रोक लगाएं अपने ही प्रोग्राम्स में, बट पहले हम देखना चाहते हैं कि ईसी क्या कहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।